को रखा जाता है जहां पे स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से यूज हो। जैसे आपने कहा जैसे आपने कहा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति देखो, अभी राष्ट्रपति कौन, मैं आपसे पूछूं भारत का राष्ट्रपति कौन, तो आप क्या कहोगे, भारत का राष्ट्रपति कौन, तो आप कहोगे भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। भारत की राष्ट्रपति कौन, भाई द्रौपदी मुर्मू जी। इससे पहले पूछते तो आप क्या कहते हैं, रामनाथ कोविंद जी। तो अगर पुरुष थे तब भी राष्ट्रपति ही बोला जाएगा, स्त्री है तब भी राष्ट्रपति बोला जाएगा। तो जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री हो गया, या फिर आपका मंत्री हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, मंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री, या फिर आपका राज्यपाल हो गया, राज्यपाल, राज्यपाल, या फिर आपका डॉक्टर हो गया, डॉक्टर, ठीक है ना, या फिर वकील हो गया, जैसे डॉक्टर है वकील है, ठीक है ना, मास्टर है, मास्टर, मास्टर है, बॉस, बॉस आता है, बॉस, तो बॉस चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बॉस को वही बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बोलेंगे आपका, जैसे कहा जाता है मनगढ़ंत, क्या बोलेंगे, मनगढ़ंत बात आती है, मनगढ़ंत, तो मनगढ़ंत कथन भी होता है, मनगढ़ंत बात भी होती है, मतलब ये भी आपका उभयलिंग। तो ये जितने शब्द मैंने लिखे हैं, ये जितने भी शब्द लिखे हैं, ये उभयलिंग है, मतलब ये स्त्री और पुरुष दोनों रूप में समान रूप से यूज होते हैं, याद रखिएगा। यहां पूछ रहा है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है। अब देखो, साथी पुल्लिंग है, ठीक है, घी क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन शक्कर क्या है, आप कहोगे सर शक्कर स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इमली, चांदी और लौकी, इमली, चांदी और लौकी, ये सब के सब क्या है बच्चे, ये सब के सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। इमली खट्टी है, चांदी चमकीली है, और ये लौकी भी क्या है, अच्छा शरबत, शरबत पानी, इसमें लिंग बोलिए, शरबत जो है, देखिए अगर आपने कहा, अभी पहले इसको बता दो, भलाई, हलवाई, ईसाई, तो हलवाई और ईसाई ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन ये जो भलाई है ना आपका, इधर लिख देता हूं, भलाई क्या है बच्चे, यहीं लिख देता हूं, भलाई आपका स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है। हाथी क्या है आपका, पुल्लिंग शब्द है। बालू, और बालू क्या है आपका, स्त्रीलिंग शब्द है, बालू स्त्रीलिंग है, और आलू क्या है, आप कहोगे सर पुल्लिंग है। तो यहां आंसर ये वाला हो गया। आपका क्वेश्चन ये है कि आपने क्या पूछा है, शरबत, पानी, और क्या पूछा है। देखिए ये जो शरबत शब्द लिखा है आपने, शरबत, शरबत पिया गया, मतलब ये आपका पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है मेरे बच्चे, आप कहोगे सर पुल्लिंग शब्द है। आपने कहा पानी कैसा है, आप कहोगे सर पुल्लिंग शब्द है। पानी भी कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। अगर आपने कहा दही, दही भी क्या है, खट्टा है, ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। पानी कैसा है, देखो पानी यहां आया है, पुल्लिंग शब्द है, ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। ज्ञानी कैसा है, आप कहोगे सर पुल्लिंग शब्द है। तो पानी और ज्ञानी ये दोनों कैसे हैं, आपके पुल्लिंग शब्द है, लेकिन नानी स्त्रीलिंग शब्द है, नाना इसका पुल्लिंग होता है, ठीक है। अब कह रहा है प्रतिपदा, मंगलवार, प्रतिपदा तिथि होती है, मतलब ये स्त्रीलिंग है, तिथियों के नाम सब स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मंगलवार क्या है, मंगलवार आपका पुल्लिंग है, दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद कह रहा है टोपी क्या है, स्त्रीलिंग है, और मैं तो पहनता ही हूं, जानते हो। नींबू और दही और केला, ये आपके दोनों क्या है, तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। नदी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ये आ चुका है आपका, ये झील वाला, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। सरोवर क्या है, ये आपका पुल्लिंग है, सरोवर किसको कहा जाता है, तालाब को। बात समझ पा रहे हो सभी लोग, एक बार आंसर करेंगे। अगला कह रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है, बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। एक मिनट मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सअप किया है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, तो आपको परेशान होने की, 25 वालों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा 20 तारीख को आया था, चलिए 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलो सेकेंड शिफ्ट में मैथ्स हार्ड था, मैथ्स और जीएस अच्छे से पढ़ के जाइएगा, सेकेंड शिफ्ट हार्ड आ ही रहा है। और एक बच्चे ने बोला है सर उभयलिंग पढ़ा दीजिएगा सबको। चलो यहाँ से आ जाओ, पूजा जी ने जो लाइक करवाती हैं आपसे, उन्होंने कहा था। यहाँ पे अगर आ जाए, देखो एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, सुआ का पर्यायवाची क्या होता है, कोई बताएगा। तो सुआ किसे कहा जाता है, आप कहोगे सर तोता को कहते हैं, शक्र को कहते हैं, किसको बोले सर, सुक को कहा जाता है, सुक बोलते हैं इसको। इसको सुग्गा कहा जाता है, सुग्गा ऑप्शन में हो सकता है, सुग्गा। इसको रक्त तुंड कहते हैं, रक्त तुंड याद रखिएगा, रक्त तुंड। इसको दाड़िम प्रिय कहा जाता है, दाड़िम प्रिय बोलेंगे, दाड़िम प्रिय याद रखिएगा। ये सब सुआ के पर्यायवाची। अब इसको देखो, शब्द पुल्लिंग आपको बताना है कौन सा है। कौवा, खरगोश, मंडल, हीरा, मोती, मणि, नथ, मूंगा, पन्ना, हार, पायल, पुखराज। देखो हीरा आपका कौन सा शब्द है, आपको सर पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। मोती ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है। मणि क्या है, आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। मणि क्या है बच्चे, स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। नथ और मूंगा, नथ गिर गई, मूंगा गिर गया, नथ क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और मूंगा और पन्ना,
पन्ना क्या है? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, तो ये पुल्लिंग शब्द है आपका। हार, पायल, ये दोनों क्या है आपके? स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग है। अच्छा, हार ये जो है, ये हार शब्द, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में आता है। तो यहाँ पे ये जो हार शब्द है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। आपने कहा हार हो गई और हार पहना गया, गिर गया, तो ये इसको आप उभय लिंग में रखिएगा। किस में लिखिएगा भैया? इसको उभय लिंग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। उभय लिंग मतलब ये स्त्री और पुरुष दोनों में यूज होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पे तारा पुल्लिंग शब्द है। तारा, तारे टूट गए, तारा टूट गया, तारा टूट गई, तो तारा बेसिकली पुल्लिंग में आता है। अब मैटर ये करता है ऑप्शन में कौन कौन से थे ऑप्शन, ठीक है। पुखराज आपका कौन सा होगा? पुखराज आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कौवा, खरगोश और मंडल, ये आपके क्या है? ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए, अगर आपसे कह दे कि यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा स्पीड में। अजय राज मलिहाबाद, आपका था उभयलिंग का क्वेश्चन। अच्छा, तो उभयलिंग बताया मैंने। देखो इसमें से था कोई वर्तनी आसानी से, वर्तनी आसान आ रही, जैसे आपने कहा स्थिति, तो स्थिति कैसे लिखेंगे? बोलो सर स्थिति ऐसे लिखेंगे, इस तरह से वर्तनी कर लोगे। अब उल्लू क्या है बच्चे? उल्लू आपका पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा उल्लू होगा, ठीक है। सभा क्या है आपका? स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखेंगे। शब्द, शब्द पे फोकस करिएगा। आंख क्या है? आंख भी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। केचुआ क्या है? पुल्लिंग शब्द है आपका। फौज क्या है आपका? स्त्रीलिंग शब्द है। प्रजा क्या है आपका? स्त्रीलिंग शब्द है, ओके। चील आपका स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है। जोंक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कोयल क्या है आपका? स्त्रीलिंग शब्द है। पूछा क्या है? स्त्रीलिंग, ये सारे स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भेड़िया आ गया, भेड़िया क्या है? बोले सर पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और उसके बाद टोली क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है ये। बचा कौन सा? बोलो सर बाघ आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाघ कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। शब्दों को पढ़िएगा, सब आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं यहां से। सर उभय लिंग क्या होता है? उभय लिंग, अच्छा, उभय लिंग बच्चा ये होता है जैसे जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज हो। जैसे मैंने कहा डॉक्टर के यहाँ चले जाना, दवाई ले आना, तो ये जो डॉक्टर शब्द है, अब आपको मैंने कहा डॉक्टर के यहाँ चले जाना, दवाई ले आना। आप गए, वहां दो डॉक्टर बैठे थे, एक लेडीज थी, एक पुरुष था। तो लेडीज का नाम था क्या नाम है इनका? भाई सिमरन नाम था लेडीज का, फीमेल जो थी, और पुरुष का नाम क्या था? आशुतोष था। तो आप गए, आपने कहा डॉक्टर साहब नमस्कार, आशुतोष से भी आपने कहा डॉक्टर साहब नमस्कार, और आप गए, आपने स्त्री को भी, जो सिमरन बैठी थी, उसको भी कहा डॉक्टर साहब नमस्कार। तो आपने डॉक्टर दोनों को कहा। ऐसा तो है नहीं कि सिमरन को डॉक्टराइन कह दिया, नहीं ना। मतलब ऐसा शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सेम यूज होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बात समझ पाए? जैसे अगर मान लो ये क्या हो गया आपका? ये पुल्लिंग, उभयलिंग शब्द हो गया। कैसा शब्द है बच्चे? उभयलिंग शब्द है। ऐसी वकील कैसा है? उभयलिंग शब्द है। अब मैं स्त्रीलिंग की बात करता हूं। जैसे आपने कहा काला, तो अगर आशुतोष को कहोगे तो क्या? नहीं, आशुतोष नहीं, अब किसी और का नाम पकड़ता हूं। जैसे अजय पढ़ रहा है, आपने कहा अजय काला, लेकिन यहीं पे अगर आपने किसी और अल्पना का नाम ले लिया, हालांकि अल्पना गोरी है, देखो लिखा है, आपने कह दिया काली, तो भाई स्त्री है तो काली कह दिया, पुरुष है तो काला कह दिया, तो ये आपका स्त्री पुरुष अलग हो गया। लेकिन जब दोनों रूप में समान यूज करोगे तब वो उभयलिंग होगा। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, मास्टर, बॉस, मनगढ़ंत, ऐसे शब्द जो है। और ये आपका हार जो हो गया, ये भी उभयलिंग शब्द। हार हो गई और हार पहना गया, तो ये शब्द उभयलिंग हो गया, नहीं हो गया? तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ, आपने कहा भूख लगी है, मतलब स्त्रीलिंग शब्द। ऐसे ही बनाइएगा वहां पे कि भूख लगी है और नाच हो रहा है, तो नाच हो रहा है मतलब ये पुल्लिंग शब्द हो गया। चाल चलन कैसा है? आप क्या पूछते हो? चाल चलन कैसा है? अच्छा है, तो ये क्या है? आप कहोगे सर ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और मिठास कैसी है? तो कहोगे सर स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद कह रहा कि बात हो रही है, मतलब स्त्रीलिंग शब्द है। और खेत अच्छा है, यानी कि पुल्लिंग शब्द है। समझ पा रहे हो? आपने कहा चमक और आहट, ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, आंसर डी होगा। आपने कहा चमक अच्छी है, आहट हो रही है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब स्त्रीलिंग नहीं है मतलब पुल्लिंग होगा। सजावट, मच्छर, रोटी और ब्रिज, तो ब्रिज क्या है? भाषा है। ब्रिज ये क्या है बच्चे? ब्रिज भाषा है। और जितनी भी भाषाओं के नाम हैं, जितनी भी भाषाएं हैं दुनिया में, वो सब स्त्रीलिंग होती है। सर जी आपका क्वेश्चन से सेटिंग थी क्या? सर जो पढ़ाए थे वही आया था। अरे जेल पहुंचवाओगे क्या हमको? तो कह रहा कि ब्रिज भाषा, भाषाएं जितनी भी हैं सब स्त्रीलिंग है, लिपियां जितनी भी है सब स्त्रीलिंग, बोली जितनी भी है सब स्त्रीलिंग। रोटी क्या है? देखो रोटी ये भी स्त्रीलिंग शब्द है,
ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। आपने कहा सजावट, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। बचा कौन सा? मच्छर। मच्छर क्या है बच्चे? मच्छर उड़ गया, तो आप कहोगे सर ये पुल्लिंग शब्द है। मच्छर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और मच्छर का स्त्री अगर आप करोगे तो क्या होगा? मादा मच्छर बनाना पड़ेगा इसको। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, क्या कहता है? भैया वो हो गया, डेंगू हो गया, कहें तुमको मादा मच्छर ने काटा होगा, मतलब फीमेल मॉस्किटो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो, क्वेश्चन ज्यादा है। आज सेकंड शिफ्ट में पेपर था, बहुत अच्छा हुआ पेपर। हिंदी 19 करेक्ट है, एक में कंफ्यूजन था। निरर्थक शब्द चुनिए। अरे उसमें तो कोई होना ही नहीं चाहिए। एक और बच्चे का फोन आ गया। हाँ जी बताइए मंडल साहब। नमस्कार सर, राजबंद से बोल रहे हैं। नमस्कार जी, बताइए। किस टाइम? 9 बजे था सर। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट में? हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में था, तो अभी घर पहुंचा, तो अभी कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, घर पहुंच के कॉल किया आपने? तो कुछ कॉल करने का भी इच्छा था। पढ़ाया आया क्या? पूरा सर, पूरा एकदम 20 में 20 आया। क्या बात है। गद्यांश कैसा था? गद्यांश जो था सर, वो तो आपका क्लास से ही है, एकदम मेरा पास में पास हो गया। अच्छा, इसीलिए 20 में से 20 ठोक के आए हो। हाँ, तोहर का एक था ना, वो उत्सव का वहाँ था वो वाला। अच्छा, कर दिया था? हाँ, वो कर दिया था। और एक था सर उभयलिंग वाला, वो नहीं हो पाया क्योंकि उभयलिंग वाला कौन सा क्वेश्चन था, कुछ याद है? वो याद नहीं है सर। वो चार वाक्य दिया गया था, चार में अलग अलग मतलब मार्क किया गया था कि ये सब ऐसे करके दिया हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ मुझे, जीएस कैसा आ रहा है फर्स्ट शिफ्ट में? हाँ सर, जीएस एकदम खतरनाक सर। जीएस में 4 पास तो शायद। अच्छा, और मैथ्स कैसा आ रहा है? मैथ तो फर्स्ट शिफ्ट में है। मैथ कठिन आया है, पूरा कैलकुलेटिव, एकदम कैलकुलेटिव। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि कैलकुलेटिव नहीं था। अच्छा, मैथ्स कैलकुलेटिव था? हाँ, बहुत कैलकुलेटिव था आज। मैथ अच्छा, मेरा घर में फर्स्ट शिफ्ट में? हो जाता है, उधर 2-3 कम हो गया। मैथ्स मतलब सेकंड शिफ्ट में भी कैलकुलेटिव है। चलिए, पूरा और ये तुम्हारा रीजनिंग कैसा है? रीजनिंग ठीक है सर। रीजनिंग 19 तो ठीक है। और एक मतलब समझ में नहीं आता कौन सा लॉजिक है। वो जो अल्फाबेट में रहता है, गैप रहता है बीच बीच में, वो वाला सीरीज वाला। और जो 19 था, वो 19 में 19 सही होगा। ओके, और हिंदी एकदम ठीक है सर। हिंदी आपका जैसा था एकदम बढ़िया। मतलब क्लास है पूरा। क्या नाम है आपका? वासुदेव नाम है सर। हैं? वासुदेव। वासुदेव। हाँ हाँ, चलिए ठीक है वासुदेव जी, करते हैं आपको, अब सिलेक्शन ले लो, फिर रिजल्ट आए फोन करना मुझे। ठीक ठीक है सर। चलिए, थैंक यू। तो इनका अच्छा हुआ है पेपर, बस ये है थोड़ा जीएस में आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। सबको मेरा टेलीग्राम पता है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बस उसको ऑब्जर्व करते रहना। जो लिंक आ जाए खोल के ओपन कर लेना, जो फोटो आ जाए उसको पढ़ लेना, उसी के आधार पे तैयारी कर लेना। इतना कह सकता हूँ ऑनलाइन आकर के कि मेरे टेलीग्राम पे एक्टिव रहिएगा। वहाँ पे जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उनको देखते हुए चलिएगा, क्या क्या है कुछ मतलब कुछ भी, और उसी के आधार पे अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइएगा। सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मैं प्रॉपर तरीके से देता हूँ, तो उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। मतलब टेलीग्राम पे थोड़ा एक्टिव रहिएगा, जब जिनका 25 तारीख को पेपर है, ठीक है। अब आ जाओ इधर। जैसे एक बच्चे ने मेरे से कमेंट किया, कहा फिर तो मच्छर उभयलिंग होना चाहिए। नहीं, मच्छर उभयलिंग नहीं होगा, क्योंकि मच्छर सदैव पुल्लिंग शब्द है। इसका अगर स्त्रीलिंग बनाओगे तो मादा मच्छर कहलाएगा। जैसे आप कहते हो खर, आप क्या कहते हो भाई? आप कहते हो मच्छर उड़ गया, मच्छर उड़ गई नहीं कहेंगे। अब देखो, जैसे आपने कहा खरगोश, तो ये खरगोश कैसा है? ये खरगोश पुल्लिंग शब्द है। अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो आपको मादा खरगोश लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मादा खरगोश। जैसे आपने कहा केचुआ, तो ये केचुआ कैसा है? ये सदैव पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग नहीं होता। अगर स्त्रीलिंग इसको बनाना है तो मादा केचुआ लगाना पड़ेगा। क्या लगाओगे बच्चे? मादा केचुआ लगाओगे। मादा का मतलब स्त्री हो गया। ऐसे ही करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, अब नहीं कॉल उठाऊंगा यार। ये वाला हो गया, इच्छा है, राष्ट्र है, रक्षा है, योग्यता। तो आपने कहा योग्यता अच्छी है, रक्षा हो रही है, इच्छा जो है मतलब आपका इच्छा की गई स्त्रीलिंग, राष्ट्र आपका पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी निशा कुमारी जी बताइए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। किस शिफ्ट में था बच्चा पेपर, जल्दी बताओ, क्लास में हूँ। शिफ्ट में था, लेकिन सर अभी हम घर आए इसलिए कॉल किया। अच्छा, थैंक यू। अभी हाँ निशा, करूंगा कॉल मैं आपको क्लास के बाद, थोड़ा बच्चों को पढ़ा दूं, बाकी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। जी बताइए, कैसा हुआ पेपर, इतना बता दो। पूरा हिंदी आपका पढ़ाया हुआ था, पूरा 20 में 20। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ पेपर। स्टेट कौन सा है आपका बच्चा? बिहार। बिहार है, वेरी गुड। मैं कॉल करूंगा आपको, अभी कॉल करूंगा, कॉल बैक करूंगा क्लास के बाद, ठीक है ना। ओके सर। ओके, थैंक यू। चलो आ जाओ। तो कह रहा है इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। अब पुल्लिंग कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। जैसे कह रहा पैसा है, दया है, आकाश है, नीलम है। तो आपने कहा भैया पैसा मिल गया, पुल्लिंग है। आपने कहा आकाश ऊंचा है, पुल्लिंग है, बड़ा है, ऊंचा है। नीलम
नीलम क्या है? नीलम वैसे लड़कियों का नाम होता है, लेकिन नीलम जो है पुल्लिंग शब्द आता है, रत्नों के नाम पुल्लिंग में आते हैं कुछ को छोड़ करके। तो नीलम भी क्या है? आप कहोगे सर पुल्लिंग है। लेकिन आप बोलोगे सर दया हो रही है, आप क्या कहोगे? मुझ पर दया की गई। ये कोई कहता मुझ पर दया किया गया, नहीं, दया की गई मतलब ये क्या हो गया बच्चा? ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। कैसा शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। तो लिंग से संबंधित कोई क्वेश्चन है मुझे पूछ लीजिएगा। चलिए, अब कह रहा जो खाने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है, बताएंगे? जो खाने योग्य हो, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी स्पीड में। औरस है, औदार्य दाता है, ओदनीय है, कुसंग है, ये वाक्यांश से क्वेश्चन आया है। अब कह रहे देखो, औरस का मतलब क्या होता है? औरस का मतलब होता है जो जायज पुत्र है। जायज पुत्र मतलब समझ रहे हो? जायज पुत्र का मतलब हो गया जिससे आपने शादी करी है, जिससे आपने विवाह किया है, उस पत्नी से प्राप्त पुत्र को औरस कहा जाता है। कुसंग का मतलब होता है बुरी संगत, क्या बोलेंगे इसको? बुरी संगत कहा जाता है, बुरी संगत बोलेंगे। और ओदनी का मतलब क्या होता है? ओदनी का मतलब होता है जो खाने योग्य हो, अर्थात जो खाद्य हो, खाद्य जिसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? आप कहोगे सर इसको क्या बोलते हैं? आपका ओदनी कहा जाता है। ओदनी मतलब ओद को भरने वाला, जो जिससे ओद को भरा जा सके। आपने एक शब्द पूछा पवन कौन सा लिंग है, तो अगर ये क्वेश्चन आया है, देखो आपने गाना सुना होगा, चली ऐसे हवाएं पवन पवन, सुना है नहीं सुना? तो अच्छा सर पवन उभयलिंग है क्या? ऐसे सेंटेंस बना के पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में। अब देखो, जैसे आपने कहा चली पवन, ये पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि जब आप इसको हिंदी में लाते हो तो ये स्त्रीलिंग बनता है कि पवन चल रही है, और जब इसको संस्कृत में लाते हो तो ये पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो इसको उभयलिंग में आप नहीं रख सकते, इसको उभयलिंग में नहीं रख सकते। इसको पवन जो है ये अपने मतलब हिंदी के हिसाब से स्त्रीलिंग में आना चाहिए। हिंदी के हिसाब से किस में आना चाहिए? स्त्रीलिंग में आना चाहिए। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो मैटर ये करता है अब ऑप्शन आपके कैसे थे। वैसे ये स्त्रीलिंग शब्द है, पवन चल रही है, पवन बह रही है, लेकिन जब संस्कृत में जाओगे कई किताबों में आप देखोगे तो वहां पुल्लिंग बताया गया है। तो ऐसे अपवादों को नहीं पूछना चाहिए क्वेश्चन में, लेकिन पूछा है। अब देखो आयोग क्या इसका आंसर देता है। तो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? कर्णपाली, केश विन्यास, करणीय, कातर। कातर का मतलब कायर होता है बच्चे, डरपोक बोलते हैं। करणीय मतलब करने योग्य, करने योग्य, तो जिसको किया जा सके या करने योग्य हो करणीय। और कर्णपाली किसे कहा जाता है? कर्णपाली कान के नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग होता है उसे कर्णपाली कहते हैं। चलिए, नहीं वो उस पे मत जाइएगा कि पवन किसी आदमी का नाम है। ऐसे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ रिंकू जो है, रिंकू, हमारे यहाँ रिंकू जो है क्या कहते हैं? रिंकू मतलब लड़कों का नाम होता है बेसिकली। मेरे जो बड़े भैया हैं उनको गांव में सब रिंकू रिंकू कहते हैं, ठीक है ना? वैसे अरुण नाम है। तो और जब आप वेस्ट बंगाल साइड में जाओगे तो वेस्ट बंगाल की एक स्टूडेंट है, मेरी स्टूडेंट थी, अभी सिलेक्शन आई थिंक हो गया है उसका, तो उसका नाम रिंकू है। तो नाम पे मत जाना कि यार लड़का लड़का या लड़की। जैसे शैलजा, शैलजा किसका नाम है? आप कहोगे सर पार्वती जी का नाम है, लेकिन एक शैलजा मेरे मित्र का नाम है, मेरे दोस्त का नाम है जो मेरे साथ पढ़ा हुआ है, उसका भी नाम शैलजा है, ठीक है? तो तोता का पर्यायवाची बताया मैंने। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है? संदाय बोलेंगे, धरोहर, रिक्त या वसीयत। अब देखो, धरोहर का मतलब क्या होता है? धरोहर का मतलब होता है अमानत, अमानत, ठीक है ना? अमानत, धरोहर, इसको थाती कहते हैं, थाती भी कहा जाता है। ये जो वसीयत होती है, वसीयत का मतलब है कि विधि विधान से, मतलब नियम कानून के अनुसार आप अपनी संपत्ति किसी को दे रहे हैं तो उसे वसीयत कहा जाता है। तो यहां पे रिक्त का मतलब क्या होता है? रिक्त का मतलब होता है कि उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त हुई है। जैसे आपने पूछा संधि का विलोम क्या होगा, तो संधि का विलोम या तो आप यहाँ पे विच्छेद करोगे, विच्छेद करोगे, और संधि का विलोम यहाँ पे क्या कर सकते हो? विग्रह कर सकते हो। अब देखो एक चीज और समझिएगा, अगर संधि का विच्छेद मतलब संधि का विलोम, विच्छेद या विग्रह दोनों में से कोई नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या कहोगे? तो संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल, अर्थात मिलना, समझौता या मिलाप, ठीक है? तो इसका विलोम आप अलगाव भी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो विग्रह है तो विग्रह करिएगा। अगर समास का विलोम आपसे पूछे तो क्या कहोगे? समास का विलोम आप व्यास करते हो, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन कह रहा कि ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ क्या कहलाता है, बताइएगा? जो ऊपर की ओर उछाला गया हो या फेंका गया हो। उच्छ्वास का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर सांस लेना उच्छ्वास कहलाता है, जब आप ऊपर की ओर सांस लेते हो। उपास से ऊष्मज का मतलब होता है गर्मी से, मतलब ऊष्मा से जन्मा हुआ, क्या बोलेंगे? ऊष्मा से जन्मा हुआ, से जन्मा हुआ, ऊष्मा से जन्मा हुआ क्या कहलाता है बच्चे? ऊषज कहलाता है, ऊष्मज कहलाता है। और उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर फेंका हुआ, उत्क्षिप्त कहलाता है, याद रखिएगा। उच्छ्वास का मतलब होता है ऊपर की ओर सांस लेना। अगर आपका क्वेश्चन आया सरस का विलोम क्या होगा, तो सरस का विलोम नीरस हो जाएगा बच्चे। नीरस होता है, नीरस मतलब बिना रस के,
सरस का विलोम निरस हो जाएगा, नीरस। अगला क्वेश्चन देखो, सुनक निम्न में से किसका पर्यायवाची है बताइएगा। सभी लोग आंसर करेंगे। ये सुनक शब्द लिखा है, सुनक किसे कहा जाता है आप बताओगे। कौआ को क्या कहते हैं, काक कहते हैं। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका छपने वाला है, ध्यान रखिएगा। काक कहते हैं इसको, काका कहा जाता है, काका कहेंगे। इसको पिसुन के नाम से जाना जाता है, पिसुन चुगलखोर को भी कहते हैं, पिसुन बोलते हैं इसको। कारठ भी कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे कैंसर, इसको कारठ भी कहते हैं, पिसुन भी कहते हैं, और इसको एकाक्ष भी कहा जाता है, एकाक्ष बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका गधा, गधा को क्या कहते हैं, गर्दभ कहते हैं। अभी इस बार आया नहीं है, आने की संभावना है, लास्ट तक गर्दभ बोलते हैं इसको। इसको रासभ भी कहा जाता है, याद रखिएगा, रासभ बोलते हैं। इसको खर भी कहा जाता है, इसको धूसर भी कहा जाता है, धूसर। इसको बेसर भी कहेंगे, क्या बोलेंगे, बेसर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको बच्चे चक्रीवान कहा जाता है, चक्रीवान। वैशाख नंदन बोलते हैं इसको, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन भी कहते हैं। बाकी ये जो सर्प है, सांप है ना, सांप का पर्यायवाची अभी तक आया नहीं, आ सकता है। सांप को क्या कहते हैं, सर्प कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसको पन्नग कहा जाता है, इसको फणीस कहा जाता है, फणीस, फणी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे कैंसर, फणी भी कहा जाता है। इसको मणि भी बोला जाता है, इसको मणिधर कहा जाता है, मणिधर कहेंगे। और क्या बोलेंगे, इसको विषधर भी कहा जाता है, बच्चे याद रखिएगा। इसको उरग भी बोला जाता है, उरग याद रखेंगे। इसको भुजंग भी बोला जाता है, याद रखिएगा, भुजंग। तो हाँ, सभी लोग आंसर आया था इसमें। पूज्य पिताजी, तो पूज्य होगा या पूजनीय होगा। देखो, अगर अभी बता रहा हूं, सुनक का क्या हो जाएगा, सुनक जो है बच्चा कुत्ता को कहा जाता है। किसको बोलते हैं, कुत्ता को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कुत्ता को स्वान कहा जाता है, स्वान। कुत्ता को स्वा कहा जाता है, स्वा बोलते हैं। कुत्ता को भाषक के नाम से जानते हैं, भाषक बोलते हैं। और कुत्ते को क्या कहेंगे कैंसर, इसको मृगारी भी कहते हैं, मृगारी। मृगारी शेर को भी कहते हैं, मृगारी इसको भी कहते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला राइट होगा, सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर है। अब आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, पूजनीय। हाँ, अब जैसे पूजनीय आपने लिखा, अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका समझ गए ना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझे 100% यकीन है कि यहां से एक क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। अब देखो, यहां आपने कहा कि भैया पूज्य, पूज्य अगर लिखा है तो ऐसे इसकी वर्तनी सही होगी। पूज्य मतलब पूजनीय होगी, पूज्य मतलब जिसकी पूजा की गई हो। और पूजनीय का मतलब क्या होता है, पूजनीय मतलब पूजा करने के योग्य, जिसकी पूजा की जा सके। तो पूजनीय ऐसे लिखेंगे, बड़ाऊ की मात्रा लगेगी। पूज्य में भी बड़ाऊ की मात्रा लगती है, लेकिन यहाँ पे आधा जा होता है, यहाँ पूरा जा होता है। तो ऐसे लिखेंगे पूजनीय। पूजनीय का मतलब जिसकी पूजा की जा सके, ठीक है। कुक्कुट मुर्गा को। निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है। अब इसमें तद्भव कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो आपसे कैसे पूछ रहा है, आपसे वाक्य में प्रयोग करके पूछ रहा है। आगे आकर स्वागत करने को क्या कहते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। आपने कहा, यह भी क्वेश्चन कराया हुआ है, आगे आकर स्वागत करना, स्वागत करना ये अगुवाई कहलाता है बच्चे। अगुवाई, ये अगुवाई कहलाता है। अगुवाई मतलब आप आगे गए और आपने किसी का स्वागत किया, ठीक है ना। पिताजी के साथ, देखिए यहां पे पूज्य और पूजनीय, देखो वर्तनी भी आपकी सही होनी चाहिए। तो पिताजी के साथ दोनों ही आएंगे, पूज्य भी आ सकता है, पूजनीय भी आ सकता है। अगर दोनों में से किसी एक को चयन करना है, दोनों की वर्तनी सही है, तो फिर आप क्या करोगे, तो पूज्य पिताजी करिएगा, ए वाला आंसर करिएगा, ऊपर वाला करिएगा। अगर दोनों आपके ऑप्शन सही हैं, दोनों की वर्तनी सही है, तो अगर इसमें एक में भी वर्तनी गलत है, तो जिसकी वर्तनी सही हो उसको करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां क्या कह रहा है, सीख का क्या होता है बच्चे, सीख का शिक्षा होता है, तत्सम। ये शिक्षा हो गया, तत्सम। उसके बाद कह रहा है कि इसमें तद्भव शब्द नहीं है, सर्प तद्भव शब्द नहीं है, क्योंकि सर्प तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होता है बच्चे, इसका तद्भव सांप होता है, याद रखें, ठीक है। एक एक शब्द को अच्छे से समझते हुए चलेगा। ससुर का स्वसुर होता है। अब देखो, हाँ, एक क्वेश्चन याद आया मुझे, मैंने बहुत पहले बताया था और मुझे लग रहा था ये बड़ा टफ शब्द है, आपसे नहीं पूछेगा। इसके सत्तू का सख्त होता है, और लेकिन वो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बच्चे ने बताया जैसे। अब देखिए यहाँ पे, ये देख लीजिएगा इसको, आप समझो। जैसे एक शब्द आया है, पितृ स्वसा किसे कहते हैं, किस शिफ्ट में आया, मतलब मुझे ये नहीं पता। पितृ स्वसा, ये मैंने बहुत पहले आपको बताया था। पितृ स्वसा और मातृ स्वसा, जहां तक मुझे याद है, ये तत्सम तद्भव वाली क्लास में तो बताया है, और कई बार भी बताया, ऐसा नहीं। बस इधर हाल में मैंने नहीं बताया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आवर्तक होगा, आवर्तक नहीं होता है। तो अभी बता रहा हूं, तो मैंने हाल में नहीं बताया, मतलब अभी 2-4 दिन या 5-6 दिन की क्लास में ये मैंने नहीं बताया होगा, लेकिन उससे पहले ये मैंने बताया, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और एक बार नहीं, कई बार मैंने बताया। जब तत्सम तद्भव पढ़ाया होगा, तब मैंने इस शब्द की चर्चा जरूर करी होगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये क्वेश्चन आएगा, और मुझे ये भी नहीं था कि यार, ये भी यकीन नहीं था कि इतना टफ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है। पितृ स्वसा क्या होता है, अच्छे अच्छे टीचरों को भी नहीं पता होगा। पितृ स्वसा बुआ को बोलते हैं, और मातृ स्वसा किसे बोलते बच्चे,
मातृसुसा मौसी को बोलते हैं, मौसी को। तो ये शब्द मैंने खूब अच्छे से आपको बताया, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। तो जिसने भी पढ़ा होगा कभी वो कर देगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि खैर आपने जैसे 10 दिन क्लास ली, अच्छी बात है, आप नहीं जान पाए, 10 दिन आपने क्लास ली, आपका एग्जाम हुआ, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। लेकिन आपने प्रॉपर क्लास लेनी चाहिए, जिस टीचर को पकड़ो स्टार्टिंग से पकड़ो अच्छे से और उसका करो, क्वेश्चन मिलेंगे। चबूतरा को बच्चे चतवाल कहते हैं, चबूतरा को चतवाल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपका तत्सम शब्द है। और यहां कह रहा है इसमें तत्सम कौन सा होगा, तो ये तो तद्भव है, ये तो है नहीं। उसके बाद कह रहा है सिंघाड़ा, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, श्रृंगाटक होता है बच्चे, क्या होता है, श्रृंगाटक, श्रृंगाटक, श्रृंगाटक बोलते हैं, श्रृंगाटक, श्रृंगाटक, इसको श्रृंगाटक करिएगा सिंघाड़े को। और उसके बाद शकुन का सगुन होता है, तत्सम क्या होता है बच्चे, सगुन होता है, याद रखेंगे, ये सगुन हो गया। बचा कौन सा, मूर्ख, मूर्ख कैसा है आपका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होगा बच्चे, मूर्ख हो जाएगा। क्या बोलेंगे, हे मूर्ख कहां जा रहा है, ऐसे कहते नहीं, तो ये मूर्ख बन जाएगा। क्लियर है सभी को, मृतिका मिट्टी को बोलते हैं, वेरी गुड। अच्छा, आपने पूछा आवर्तक का विलोम क्या होगा। अगर आपसे पूछा है आवर्तक का विलोम क्या होगा, आवर्तक, आवर्तक का विलोम अनावर्तक होगा, मैंने भी गलत लिख दिया, आवर्तक का विलोम क्या होगा, अनावर्तक होगा, अनावर्तक, अनावर्तक, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब कह रहा निर्भीक का विलोम क्या होगा, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, आप कहोगे सर निर निकलेगा, उसके बाद भीख निकलेगा, भीख मतलब जो डरा हुआ ना हो, निर मतलब नहीं, तो निर्भीक जो डरता नहीं है, मतलब ये निर्भय है, कैसा है, ये निर्भय है, अभय है, इसको अभय बोलेंगे, निर्भय या अभय, जो डरता नहीं है। अब साहसी का विलोम क्या होगा, देखो साहसी का विलोम कायर कर सकते हो, ठीक है। क्रूर का विलोम दयालु कर सकते हो, और निर्भीक का कातर हो जाएगा, क्योंकि कातर का मतलब कायर ही होता है, तो आंसर आपका सी वाला होगा। पीछे अभी बताया था इसका मतलब कायर ही होता है, ध्यान रखिएगा, एक ही बात है, कातर या कायर। अगला क्वेश्चन, पूज्य पिताजी को पत्र भेज दिया और इसमें वर्तनी पूछी थी। हाँ तो वही तो बता रहा हूं ना, वर्तनी मैंने क्या बताया भाई, वर्तनी मैंने बताया, या तो पूज्य ऐसे लिखोगे तो सही होगा, या पूजनीय लिखना है तो ऐसे लिखोगे तो सही होगा। अब दोनों में से कौन सी वर्तनी वहां पे सही थी आप देखो, तो कह रहा है कौन सा इसमें उत्तर का विलोम नहीं है, जरा बताइएगा। तो उत्तर के बारे में मैंने आपको बताया, उत्तर दिशा भी और उत्तर एक आंसर भी होता है आपका, समझ गए। हाँ अब सही आपने लिखा है, तो इसमें अगर पूज्य ऐसे लिखा तो ऐसे करिएगा, ऐसे लिखा तो ऐसे, इसमें से किसी एक की वर्तनी सही होगी, ठीक है। अब कह रहा है पूर्व का विलोम प्रश्न भी होता, उत्तर का विलोम प्रश्न भी होता है। भाई आपने पूछा प्रश्न, हमने आपको उत्तर दिया, उत्तर की दक्षिण भी विलोम होता है, उत्तर का निरुत्तर भी होता है, ठीक है। उत्तर का विलोम पूर्व नहीं होता है, तो पूर्व का विलोम क्या हो जाएगा, पूर्व का विलोम पश्चिम कर सकते हो, पूर्व का विलोम प्रतीची कर सकते हो, पूर्व का विलोम आप यहां पे अपूर्व भी कर सकते हो, अपूर्व। तो आंसर आपका ये वाला राइट बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 को थर्ड शिफ्ट में संधि का विलोम, अब कितना पुराना पूछोगे भाई। आग्रह का विलोम क्या होता है बताइएगा, आग्रह का विलोम शब्द इसमें से कौन सा होगा, प्रार्थना है, दुराग्रह है, अवनत है और निवेदन है। देखो अवनत का उन्नत होता है, ये खूब आपको बताया है, खूब अच्छे से। निवेदन का अनिवेदन कर देंगे नहीं होगा, प्रार्थना का अप्रार्थना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दुराग्रह करेंगे। वैसे प्रार्थना का आप आदेश कर सकते हो, प्रार्थना का आदेश कर सकते हो, प्रार्थना मतलब आप प्रार्थना कर रहे हो, निवेदन का भी आदेश कर सकते हो, और आदेश मतलब आप किसी को आज्ञा दे रहे हो। पूज्य पिताजी को बता, हाँ हाँ सही है, अगर पूज्य ऐसे लिखा है तो सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बताया, दोनों वर्तनी मैंने बताई, अब इसमें से आपको चूज करना कि कौन सी वर्तनी वहां पे सही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा कि अवनी का विलोम क्या होगा, जरा बताइएगा। अवनी राजा है, अंबार है, अंबर है, अर्जन है, तो यहां पे राजा का विलोम क्या होता है, देखो राजा का विलोम सबसे पहले तो प्रजा होता है। अगर ऑप्शन में प्रजा नहीं है तो आप क्या करोगे, तो भैया यहां पे रंक भी कर सकते हो, और अगर ऑप्शन में रंक भी नहीं है ऐसी कंडीशन में रानी करिएगा। ये 3 विलोम हो गए राजा के। अंबार होगा नहीं, अंबार मतलब ढेर होता है किसी चीज का। अर्जन का क्या हो जाएगा, अर्जन मतलब अर्जित करना, व्ययन का मतलब व्ययन मतलब खर्च करना, तो यहां व्ययन हो जाएगा, व्ययन। अंबर हो जाएगा आपका, अवनी का अंबर, बी वाला आंसर राइट करेगा। अवनी मतलब पृथ्वी, अंबर मतलब आकाश हो गया। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भूगोल का विलोम क्या होगा, तो इतिहास का भविष्य करिएगा। इतिहास मतलब जो बीत गया है वो, भविष्य जो आने वाला है या भावी कर सकते हो इतिहास का। विज्ञान नहीं बोलेंगे, वर्तमान का आप भूत और भविष्य दोनों कर सकते हो भाई, भूत भी कर दोगे और भविष्य भी कर दोगे, भूतकाल और भविष्यकाल। हाँ भूगोल का आप खगोल कर दीजिएगा, ये वाला आंसर एकदम आसान है, सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, शिष्ट का विलोम, अच्छा हाँ अब सही लिखा है आपने,
शिष्ट जो है, शिष्ट मतलब सब, ये हजारों बार मैंने आपको खूब बताया है, पता नहीं कितनी बार पोस्टमार्टम किया होगा। शिष्ट का विलोम अशिष्ट होगा, अशिष्ट, अशिष्ट। भद्र का अभद्र, भद्र का अभद्र होगा, शिष्ट का अशिष्ट होगा। वेरी गुड। और संयोग का विलोम क्या होगा बताएंगे, अचानक, वियोग, प्रयोग या सदय। तो सदय का क्या होता है, निर्दय होता है, निर्दय मतलब जिसके अंदर दया ना हो। और निर्दय का क्या हो जाएगा, क्रूर भी होता है। वियोग, संयोग, प्रयोग, अप्रयोग का अप्रयोग करेंगे, अप्रयोग करेंगे, ठीक है, अचानक नहीं, वियोग हो जाएगा, राइट। बी वाला आंसर करिएगा, आपका सही होगा। क्या हो जाएगा, संयोग का वियोग। पूजा जी फिर से आ गई हैं, अभी आज पेपर दे के आई हैं पूजा, कह रही सभी लोग लाइक ठोक दीजिए। ये सारे पूजा जी ने ही बताए हैं सब चीजें, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन अगला कह रहा, अकिंचन का विलोम शब्द क्या होगा, कोई बताएगा। अकिंचन का मतलब होता है जो गरीब हो, जिसके पास पैसा वैसा नहीं है। पेपर का लेवल सेकंड शिफ्ट में बढ़ा हुआ आ रहा था, मैंने बताया था, वैसे ही आया है आज भी। और बाकी लेवल कुछ नहीं, पढ़ने वाले के लिए कोई लेवल नहीं, बाकी तो सबके लेवल निकलेंगे। चिंतित का निश्चिंत हो जाएगा, निश्चिंत भी कर सकते हो, निश्चिंत, ठीक है ना। बलवान का क्या करोगे बच्चा, बलहीन कर दोगे, बलवान का बलहीन कर देना। ज्ञानी का अज्ञानी कर देना, एकदम आसान है, अज्ञानी करना। और अकिंचन का धनवान कर देना, धनवान मतलब धनी, अकिंचन मतलब जो गरीब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है। कौमुदी किसे कहते हैं, चांदनी, चंद्रहास, ज्योति, रोशनी। कौमुदी किसे कहते हैं, बोलो सर ज्योत्सना को कहा जाता है, ज्योत्सना को कहते हैं। ये चंद्र प्रभा को कहा जाता है, चंद्र प्रभा। चंद्र कला को भी बोलते हैं, चंद्र कला, चंद्र कला। चंद्रातप, चंद्रातप। बाकी ये सब चांदनी के ही पर्यायवाची है। तो आंसर आपका ये वाला होगा। अब देखो इसका तो आ चुका है, चंद्रहास तलवार का भी पर्यायवाची होता है, और चंद्रहास जो है वो चांदी का पर्यायवाची भी होता है, दोनों बता दिए मैंने। ज्योति और रोशनी ये सब चमक को कह सकते हैं आप, प्रकाश के पर्यायवाची कह सकते हैं आप यहाँ पे आभा के पर्यायवाची भी कह सकते हैं, आभा, प्रभा, ये सब इसी के पर्यायवाची, चमक के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, निम्न में से देवता का, अभी देवता का पर्यायवाची आ चुका है, नहीं आएगा, तो देवता का पर्यायवाची नहीं आएगा, आ चुका है। देवता किसे कहते हैं, निर्जर को बोलते हैं, त्रिदश को बोलते हैं, गिरवाण को बोलते हैं, किंकर को नहीं बोलते। किंकर नौकर को कहा जाता है, नौकर को बोलेंगे, सेवक को बोलेंगे, ये भी आ चुका है, ये भी नहीं आएगा। दास को बोलते हैं, दास को। भृत्य को बोला जाता है, भृत्य को में भी आ जाए, भृत्य को बोला जाता है, नौकर, सेवक, दास, भृत्य। और परिचर बोलते हैं इसको, परिचर कहते हैं, अनुचर कहते हैं, अनुचर कहते हैं। ये सब सेवक के पर्यायवाची हैं, दास के हैं। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, यही वाला पर्यायवाची नहीं है। आपका 25 को है कोलकाता में, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा अनेक, ये आ सकता है क्वेश्चन, अच्छा है। अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा, बताएंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। अर्जुन को क्या कहा जाता है, अर्जुन को भैया सव्यसाची के नाम, पहले तो पार्थ कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं हे पार्थ रथ यहीं रोको, तो पार्थ हो गया, सव्यसाची हो गया, सव्यसाची बोलते हैं इनको, इनको सव्यसाची बोलेंगे। इनको गांडीवधारी कहा जाता है, गांडीवधारी बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, इनको कर्णारी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कर्ण को मारा था, इसलिए कर्णारी बोलते हैं इनको। और क्या कहा जाता है, तो सव्यसाची, पार्थ, गांडीवधारी, कर्णारी, और इनको व्रहनलला भी कहते हैं, व्रहनलला, व्रहनलला कहा जाता है, ठीक है ना। इनका एक और बड़ा प्यारा सा नाम है, याद नहीं आ रहा है, धनंजय भी कहते हैं इनको, धनंजय कहा जाता है, धनंजय बोलेंगे। और भी नाम है, सहस्त्रार्जुन कहा जाता है इनको, क्या बोलेंगे कैंसन इनको, धनंजय, एक मिनट रुकिएगा, क्या बोलेंगे, धनंजय, और इनको सहस्त्रार्जुन कहा जाता है, सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रार्जुन, ठीक है ना, ये भी कहते हैं। अब इधर आ जाओ, इसको अनीक का पर्यायवाची क्या होता है बच्चे, ये सेना का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। इसको अनीकिनी कहा जाता है, अनीकिनी, अनीकिनी बोलेंगे। इसको चमू भी कहा जाता है, चमू। इसको दल भी कहते हैं, वाहिनी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, वाहिनी बोलते हैं। लश्कर भी बोला जाता है, लश्कर। फौज भी बोलते हैं, फौज, क्या बोलेंगे, फौज कहा जाता है, चमू कहा जाता है, दल कहा जाता है, कटक कहा जाता है। ये सब किसके, सेना के पर्यायवाची, याद रखिएगा। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, अभी बताया तो था मैंने। अर्जन का विलोम व्ययन, कहां थे आप आशुतोष, आशुतोष जी, ये देखो, अर्जन मतलब अर्जित करना, व्ययन मतलब खे खाना का मतलब होता है मुसीबत में समय, मतलब अभी बता रहा हूं, आ जाओ, ये भी क्वेश्चन करा चुका हूं, इसका बता दूं पहले।
घोड़ा का आपको पता है ना, घोड़ा को अश्व कहते हैं। अग्नि तो आग का है, आग का लिखवा चुका हूं कई बार, घोड़ा का भी लिखवा ही चुका हूं, आपको पता होगा, तुरंग उरंग बोलते हैं। बी वाला आंसर राइट होगा, ध्यान रहे। आप ऐसा मत सोचेगा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं सर जी ऐसा कुछ। फिर यार अर्जन का विलोम यार अनीश जी, मैंने अभी क्या बताया, अर्जन का विलोम अभी ये तो बताया मैंने, ये अर्जन है, अर्जन का विलोम व्ययन हो जाएगा। व्ययन मतलब खर्च करना, अर्जन मतलब जोड़ना, अर्जित का अनर्जित हो जाता है। अच्छा नश्वर, नश्वर का मतलब होता है, नश्वर का मतलब होता है जो कभी भी नष्ट हो जाए, जो कभी भी नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, या ऐसे लिखा मिल सकता है, नष्ट होने वाला नश्वर कहलाता है, नष्ट होने वाला नश्वर कहलाता है। ठीक है, आ जाओ। अंधकार का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? अंधकार को क्या कहा जाता है? तम कहा जाता है, तिमिर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, तिमिर बोलेंगे। तमस कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे? तमस कहा जाता है, तमस बोल देंगे। तम कहा जाता है, ध्वांत भी आप इसको बोलते हो, ध्वांत भी कह सकते हो आप इसको, और इसको तिमिर भी कहते हैं, इसको अंधेरा भी कहते हैं, अंधेरा, अंधेरा भी कह सकते हो आप। बचा कौन सा? अमावस्या नहीं कहते। अमावस्या तो मतलब जानते हो, अमावस्या की रात को कुहू कहा जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, आपने पूछा था खेह खाना, खेह खाने का मतलब होता है, खेह खाना, खेह खाने का मतलब होता है मुसीबत में समय बिताना या कष्ट से समय बिताना, कष्ट से जीवन बिताना या कष्ट में जीवन बिताना, कष्ट में जीवन बिताना, बिताना। इसका मतलब ये हो गया कि खेह का मतलब क्या? मुसीबत से जीवन बिताना। खेह का मतलब क्या होता है? खेह का मतलब होता है राख या धूल। तो राख या धूल खा रहे हो, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कष्ट, दौड़ भाग भरी जिंदगी है, कष्ट से जीवन बिता रहे हो। ठीक है। खगेश का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा? वासुदेव किसे कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है। वाक किसको कहा जाता है? वाक जीवा को भी बोलते हैं, और वाक बोलते हैं सरस्वती जी को भी। ठीक है ना। विदु किसको कहा जाता है? विदु चंद्रमा को बोलते हैं, बच्चे याद रखिएगा, चंद्रमा को। वैनतेय किसको कहते हैं? तो वैनतेय गरुण को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इनको खगेश भी बोलते हैं, ठीक है ना। इनको पक्षीराज कहा जाता है, पक्षीराज है ये, पक्षीराज है। इनको खगराज कहा जाता है, खगपति बोलेंगे इनको, खगराज कहेंगे, खगराज, खगराज आप इनको बोल सकते हो। इनको मुखविष कह सकते हो, मुखविष, ठीक है ना, मुखविष कह सकते हो इनको। इनको सरपारी कहा जाता है, सरपारी मतलब सांपों के दुश्मन है ये, इसलिए सरपारी कहते हैं। इनको नागांतक कहा जाता है, नागों का अंत करते हैं तो नागांतक बोलते हैं। इनको क्या कहा जाता है? उससे इनको क्या बोलते हैं? विष्णु वाहन कहते हैं, ये विष्णु जी का वाहन है, इसलिए इनको विष्णु वाहन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो आंसर आपका सी वाला राइट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर है क्या सभी को? हवन में जलाने वाली लकड़ी, अच्छा ये कई बार बता चुका हूं, बड़ा पुराना क्वेश्चन है ये आज तो नहीं आया होगा। हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली, हवन में जलाने, अरे लिख जा भाई, हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है, लकड़ी, उसे बच्चे समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समिधा कहा जाता है, याद रखिएगा। तो सोना को क्या कहते हैं? सोना को स्वर्ण कहा जाता है, सोना को सुवर्ण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सुवर्ण बोलेंगे, हाटक बोलेंगे। हेम कहा जाता है, हेम। कलधौत बोलते हैं इसको, कलधौत कहा जाता है, ठीक है ना, कलधौत बोलेंगे। इसको हिरण्य कहा जाता है, हिरण्य याद रखिएगा। इसको कुंदन भी कहते हैं, कुंदन बोलेंगे। इसको कनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। ललित, चित्ताकर्षक, ये सब किसके हैं? ये बोले सर सुंदर के पर्यायवाची हैं, जिसको रमणी कह सकते हो आप, चारु कह सकते हो, चारु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चारु बोलेंगे, चारु। ललित, अभिराम भी कह सकते हो, अभिराम, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है। पन्नग किसको कहा जाता है? पन्नग बच्चा सर्प को कहते हैं, सर्प का पीछे बता चुका हूं मैं। बचा कौन सा? जातरूप, डी वाला आंसर आपका राइट होगा, ये भी सोने को ही कहा जाता है। क्लियर। अगला कह रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा, बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। ताबड़तोड़ मुहावरा मतलब लगातार, जैसे आपने कहा आज विराट ने ताबड़तोड़ छक्कों की बौछार कर दी, ताबड़तोड़ रन बन रहे हैं। दाल में कुछ काला मतलब संदेह है, आशंका है। ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे दाल ताबड़तोड़, कहें यार वो आज तो भैया इंडिया ने ताबड़तोड़ रन बनाए,
तो ताबड़तोड़ रन बनाए का मतलब क्या हो गया भैया, लगातार रन बनाए जा रहे हैं। कृपण का विलोम दाता कर दीजिएगा। देखो कृपण का मतलब होता है कंजूस, कृपण का विलोम आप दाता कर सकते हो, कृपण का विलोम उदार कर सकते हो, जो भी हो ऑप्शन में, दानी भी कर देना। तो ये जो अंश है ये कैसा है, ये तत्सम शब्द है आपका, और ये कैसा है, इसी का तद्भव शब्द है। ये क्या है बच्चे, तद्भव शब्द है, ठीक है, बाकी ये गलत है दोनों। अगला कह रहा है तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है, अनाड़ी है, अनाय है, अनार्य है, आरनाय है, इसमें से कौन सा होगा। देखो ये दोनों काट दो, ये आपका तत्सम शब्द हो गया सी वाला, और इसका तद्भव क्या बनेगा, ये बनेगा, ये तद्भव हो जाएगा अनाड़ी, अनाड़ी का तद्भव अनार्य होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए राहु का केतु करिएगा, राहु काल, मजे ले रहे हो राज सैनी जी, हाँ आ जाओ। कह रहा है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा बताएंगे। अनूठा है, अनुत्त है, अगहन है, आलोना है। आलोना कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताओ। देखो अगहन का मैं बता चुका हूं, अग्रहायण होता है तत्सम, अग्रहायण होता है, ठीक है। और यहां पे अनूठा का क्या हो जाएगा, अनुत्त हो जाएगा, ये अनूठा तद्भव शब्द है, ये कैसा है बच्चे, तद्भव शब्द है, ठीक है ना, ये हटा दो, बचा कौन सा, यही तत्सम होगा आपका बी वाला, बी वाला क्या होगा आपका तत्सम है। अगला देखिएगा, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा बताएंगे। आंख, अच्छी, अच्छी और अक्षी और अक्षी, इसमें से कौन सा होगा। तो आंख ये जो शब्द है ऐसे लिखेंगे, आंख क्या है, तद्भव शब्द है आपका, ये तो खैर पढ़ चुके हो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, डी वाला राइट करिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि तत्सम शब्द बता दो, इसमें कौन सा है, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है बच्चे, दो विलोम से एक पर्यायवाची से एक तत्सम आया था, वेरी गुड। और देशज विदेशज, चलिए देखो क्या कह रहा है, आदित्यवार, इतवार, एतवार, एतवार नहीं करना, ये विदेशी शब्द है, एतवार विदेशी शब्द है, आदित्यवार नहीं होता है, इतवार ये तद्भव शब्द है, कैसा है बच्चे, ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम आपका आदित्यवार होगा, ऑप्शन नंबर ए करिएगा, राइट, ए आया सभी का, वेरी गुड। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, इमली है, अम्लिका है, अम्लका है। मैंने बताया था आपको, अगर आपसे पूछे आंवला का क्या होता है तो आप क्या कहोगे, आंवला का आमलक होता है, आमलक होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इमली का पूछे, भाई ये इमली तद्भव शब्द है और यहाँ तत्सम पूछ रहा है, तो इमली का अम्लिका होगा, ये नहीं होगा, अम्लिका हो जाएगा, ये अम्लिका नीचे लिखा हुआ है ये वाला, बाकी अम्लका नहीं होता, ये गलत है, क्लियर। अगला कह रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा बताइएगा। ईख है, इक है, इक्षु है, इच्छ है। तो यहाँ क्या कह रहा है, ईख क्या है, तद्भव शब्द है, ईख गन्ने को बोलते हैं बच्चा, ठीक है, और इसका तत्सम क्या होता है, इक्षु होता है, अर्थात आंसर ये होगा सी वाला, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, उल्लू है, उलूक है, उलुक है, उल्लूल है। तो यहाँ उल्लू कैसा है बच्चे, तद्भव शब्द है, ये कैसा है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा, उलूक हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है, बाकी सारे गलत है, बाकी सारे गलत है। क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा बताएंगे, उलूखल, आखली, ओखल, उलूखन। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना। उलूखल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होगा, ओखली होता है, ओखली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है नाको चने चबुआना। अब नाको चने चबुआ रहे, उसका मतलब क्या है, स्वाल्पायु का विलोम चाहिए। तुम पुराने क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, कल वाली क्लास नहीं देखे थे मुझे लग रहा है। क्या लिखे हो, स्वाल्पायु, क्या लिखे हो, किसका पूछ रहे थे, स्वाल्पायु, अच्छा आ जाओ। स्वाल्पायु का विलोम क्या होगा, स्वाल्पायु का चिरायु करिएगा या फिर दीर्घायु करिएगा, जो ऑप्शन में दिया हो दोनों कर देना, ये दोनों विलोम है आपके। नाको, जहां जहां नाक लिखा काट दो। बहुत परिश्रम करना, नाको चने चबवाना, बहुत तंग करना, सी वाला आंसर राइट होगा। बहुत परिश्रम करना, जमीन आसमान एक कर देना, रात दिन एक कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, हरिद्रा का तद्भव क्या होगा। आप नए नए आए हो मुझे लग रहा है आज, पक्का मैं समझ गया। ये जितने बच्चे आ रहे हैं ना, ये सब नए आ रहे हैं। और ये कौन से बच्चे हैं जानते हो, अभी बताता हूँ। दिमाग चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये वो वाले बच्चे हैं, एक भाई पेपर दे के आया, पहले तो शेयर नहीं किया था कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, जब पेपर दे के आ गया तब कह रहा है अब विनय भैया से पढ़ लो, विनय भैया के क्वेश्चन फंस रहे हैं क्लास से। पहले नहीं शेयर किया था दोस्तों के बीच में। अगर होता है ना कि कहते कि दोस्त अगर पास हो जाए, नहीं दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है,
और दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। तो ये वही वाले हैं, पक्का बताओ ना, ऐसे कई लोग हैं होंगे यहाँ पे जिनको अभी हाल ही में दोस्तों ने बताया कि यार विनय भैया हैं, उनसे एक बार पढ़ के देखो, और उनके क्वेश्चन फंस रहे हैं क्लास उसमें एग्जाम में। ऐसे कई लोग हैं। हाँ, अब कह रहा है कि दिमाग चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? व्यर्थ बैठना, व्यर्थ समय काटना, व्यर्थ बके जाना, व्यर्थ हंसते रहना। दिमाग चाट रहा है, व्यर्थ बके जा रहा है, बातें कर रहा है, व्यर्थ की बातें कर रहा है। जैसे एक बच्चा है, बंगाल का बच्चा है, वो आज तक, मैं बता रहा हूं, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो उतना फोन नहीं करती जितना उसने फोन किया है मुझे। अब कोई नहीं, खाली बकवास की बातें। मैंने एक दिन कहा भाई बस कर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, वो कैसे करते समझो, मैसेज मैंने साइलेंट लगा नहीं, वो टन टन बजता है, वो मैसेज कैसे करेंगे? सर टन, क्या टन, हाल टन, है टन। अब बताओ इतना टन टन बजेगा, कैसा लगेगा तुम्हें? दिल करता है कसम से अगर ये मिल जाए ना मेरे सामने, भाई गिरा गिरा के लपेट लपेट के मारूं। तो मैंने कहा भी, मैं कहा भाई ऐसे मैसेज नहीं किया जाता, मैसेज एक साथ लिखो, जो पूछना है एक बार पूछ लो। समझ रहे हो? तो ये ऐसे कौन करता है? आज मैं टन, आ टन, रहा टन, हूं टन, ऐसे मैसेज कौन करता है भाई? एक शब्द टाइप किया खटाक, एक शब्द टाइप किया खटाक, सामने वाला टन टन बज के पागल आ जाए तो मैं ब्लॉक कर दे। ऐसा मत किया करो यार। आ जाओ। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताओ? अब मैंने नंबर मतलब ऐसे उस तरह से सेव नहीं किया उसका, वो भाई मैं समझू कोई बच्चे का कॉल है। अब इतना नंबर आते हैं मेरे पास, कसम से आप यकीन नहीं करोगे, सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 1000 से 2000 मैसेज इस समय आ रहे हैं। क्लासेस के बीच में जब क्लास चल रही थी तो 500 मैसेज आते थे। ठीक है, तो कह रहा आंखों का तारा, बहुत कमजोर, बहुत आलसी, बहुत दुखी, बहुत प्यारा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा है। डी वाला आंसर यहां पे राइट हो जाएगा। कह रहा 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएंगे? 9 2 ये आ चुका है, ये उसमें आया था रिक्त स्थान में, 9 2 डैश होना। तो 9 2 क्या हो रहा है? अच्छा एक और आया था ऐसे, पौ 12 होना करके, पौ डैश होना, ऐसे आया था, पौ डैश होना, पौ डैश होना, ऐसे आया था, पौ डैश होना ऐसे। तो पौ 12 होना, पौ 12 होना, और 9 2 11 होना, इसको गायब किया था। तो 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, भगा देना नहीं, भाग जाना। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा बातों की जलेबी छानना, कहीं भैया बातों की जलेबी छानना मतलब बतियाए जा रहे हैं। आंसर करेंगे सभी लोग। पौ 12 होना मतलब बहुत लाभ होना, ये लाभ ही लाभ होना। दरधीच नहीं होता बच्चा, दधीच होता है, डारधीच नहीं दधीच होता है। दधीच ऐसे लिखेंगे, दधीच ऐसे। दधीच वही जिन्होंने अपनी हड्डी से वज्र बनवाया था राक्षसों का विनाश करने के लिए। गपसप में आनंद लेना, जलेबी छानना सीखना नहीं, डींगे हाँकना, डींगे हाँकना ये वाला। बातों की जलेबी छान रहे हैं, गपसप में आनंद ले रहे हैं, सॉरी ए वाला आंसर होगा। डींगे हाँकना मतलब बड़ी बड़ी फेंकना, इसके लिए क्या आ जाएगा? बड़ी बड़ी हाँकना, बड़ी बड़ी फेंकना, बड़ी बड़ी फेंकना कह सकते हो। बातें करना मतलब डींगे मारना। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा के लिए अभी आपको मैंने बताया भी था शायद, क्या होगा? आंखों का तारा होना, ये फिर रिपीट हो गया। अब देखो, आंख दिखाना मतलब क्रोध करना, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी बनना, आत्मनिर्भर बनना, अंधेरे घर का उजाला मतलब गरीब के घर में जन्मा कोई गुड़ी व्यक्ति, ऐसे कह सकते हैं। आंखें बिछाना, इसका मतलब क्या होगा? आंखें बिछाना बहुत आदर करना, सांत्वना देना, बहुत अभिमान करना, असंभव काम करना नहीं, क्या बोलेंगे? बहुत आदर करना। आंखें बिछाना, बहुत आदर करना, या एक होता नहीं कि भैया हम तुम्हारी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे, ऐसे करके। अच्छा इजी था, बढ़िया है। फिर असंभव काम करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखें बिछाना, आंसू पोंछना, आसमान पर चढ़ना, आकाश के तारे तोड़ना। तो सांत्वना देना अगर आ जाए, सांत्वना देना, सांत्वना देना, यहां देखो था ऑप्शन पीछे, यह सांत्वना देना, इसका मतलब क्या होता है? आंसू पोंछना। आंसू पोंछना मतलब आप किसी के आंसू पोंछ रहे हो तो आप उसको सांत्वना दे रहे हो, ठीक है ना? यहां भी वही कह रहा है। असंभव काम करना मतलब आकाश के तारे तोड़ना। आसमान पर चढ़ना मतलब ऊंचाई छूना, ऊंचाई मतलब अच्छा काम कर रहे हो। आग बबूला होना, बहुत ज्यादा क्रोध को बढ़ाना, गुस्से से भर जाना, बहुत परिश्रम करना नहीं, गुस्से से भर जाना। क्रोध को बढ़ाना इसका मतलब होता है आग में घी डालना, आग में घी डालना, ये भी आ चुका है, घी डालना, ठीक है। उसके बाद कह रहा बहुत परिश्रम करना। अब बहुत परिश्रम कर रहे हो, रात दिन एक कर रहे हो, आकाश पाताल एक कर रहे हो, आसमान धरती आसमान एक कर रहे हो। आग में घी डालना बता चुका हूं मैं। आकाश को छूना, आग बबूला होना नहीं, बहुत परिश्रम करना मतलब आकाश पाताल एक करना, बी आंसर राइट होगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि आगे पीछे फिरना,
तुम तो मेरे आगे पीछे फिर रहे हो, इसका मतलब क्या? चापलूसी करना, बहुत कम दिखाई देने वाला। तो बहुत कम दिखाई देने वाला इसको बोलते हैं गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना, फूल होना मतलब कोई दुर्लभ वस्तु या दिखाई ना देना। धोखा देने वाला साथी मतलब इसको कपटी मित्र बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समूल नष्ट भ्रष्ट कर देना मतलब ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना। और कह रहा चापलूसी करना मतलब आगे पीछे फिरना। ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कांटा का कंटक हो जाएगा। धोखा देने वाला साथी बता ही चुका हूं, आस्तीन का सांप होता है। आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट कह रहा है कि कफन सिर पर बांधना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कफन सिर पर बांधना मतलब मरने को एकदम तैयार है, कफन सिर पर बांध रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कफन सिर पर बांधना मतलब भेद खुलना, मरने के लिए तैयार होना, बी वाला। भेद खुलना मतलब कलई खुलना कह सकते हो, कलई खुलना, कलई खुलना ऐसे कह सकते हो, ठीक है। ये कौन पूछ रहा है? कांटा का पर्यायवाची। 2024 का सेट खोल के बैठे हो, मुझे लग रहा है ऐसा। कांटा को कंटक कह दोगे, सूल कह दोगे, कांटा के ही पर्यायवाची। कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चुगली करना, वीरगति प्राप्त करना। अब वीरगति प्राप्त करना इसका मतलब खेत रहना, खेत रहना, खेत रहना मतलब वीरगति प्राप्त हो गई या शहीद हो गए आप, ठीक है। चुगली करना मतलब कानाफूसी करना। बिल्कुल बदल जाना नहीं, बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना क्या कहलाता है? कान का कच्चा कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा हाँ ये देख लीजिएगा यार, ये मैंने शब्द डाल दिए हैं, अगर बाई चांस आ जाए मेरी टेलीग्राम आईडी भी दिखा दूंगा, परेशान मत हो। तुर्की भाषा के जो शब्द हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आ सकता है। पुर्तगाली भाषा के शब्द पढ़ लीजिएगा, लास्ट में मैं ये पीडीएफ दे दूंगा आपको, वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और इनको पढ़ एक बार सरसरी नजर से देख जरूर लेना।